मेरा नाम मनोज है और मैं आपको आज केवीआर लर्निंग क्लासेस पे पढ़ाने वाला हूँ दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपको पढ़ाने वाला हूँ। दर्पण सूत्र से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दीर्घ क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टर्म में आता है, ठीक है ना। इसको प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, ठीक है। तो हम लोग चालू करेंगे आज दर्पण सूत्र। ठीक है। दर्पण सूत्र हमारा आता है 1 = v+u+1/v=1/f, ठीक है। अब आपको u v f जानना होगा, तभी आपका काम यहां पर बनेगा। इसके लिए पहले मैं एक दर्पण बनाऊंगा। दर्पण कैसा होगा? मेरा अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा दर्पण? अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा? एक प्रधान एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस पे एक फोकस होता है, ठीक है। एक होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। एक होता है पोल उसमें, ठीक है। यहां ऑब्जेक्ट को हम कहां प्लेस करेंगे? यहां ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे सी और एफ के बीच में। कहां प्लेस करेंगे? सी ऑफ एफ के बीच में। और सी ऑफ एफ के बीच में जब हम उसको प्लेस करेंगे तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाता है, बिंब को जब सी और एफ के बीच में रखा जाता है तो उसका जो है इमेज जो है सी के पहले बनता है, सी के पहले बनता है, इधर बनता है, सी के इधर। कैसा बनता है? लार्ज बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? लार्ज बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है? रियल बनता है, ठीक है। तो उसी को मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाने वाला हूं, ठीक है। आप लोग पहले से आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहां से इसका रे डायग्राम बनाने के लिए बहुत सिंपल है। रे डायग्राम इसका बनाएंगे हम। यहां से मैं क्या करूंगा? एक रे पास करूंगा जो पैरेलल होगा प्रधान एक्सिस के, ठीक है। इस पॉइंट का रे बनाने के लिए हम दो रे निकालेंगे, ठीक है। यहां से ये रे टकराएगा और फोकस से पास होगा इस टाइप से, ऐसे सीधा, ठीक है, एकदम सीधा पास होगा। दूसरा रे बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले से ही हम आपको बता चुके हैं, इसको क्या करना पड़ता है? इसको सी से पास करना पड़ता है, सी से। ये हमारा सी है, ठीक है। ये हमारा मिरर है, ठीक है। लाइट इधर से जाएगा और रिवर्स बैक होगा, तो ये पीछे जाएगा इधर, इसको इस तरह से पीछे करेंगे, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से कन्वीनियंट के हिसाब से बनाइएगा कॉपी में, ठीक है। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कॉपी में बनाइएगा, अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसका इमेज यहाँ पर बनेगा। रे एक्चुअल टाइम यहाँ कट रही है तो यहीं पर बनेगा। बी का तो पॉइंट इधर से जाएगा, इधर रिवर्ट हो जाएगा, रिवर्स बैक हो जाएगा, मतलब इधर जिधर जाएगा उधर से ही लौटेगा, तो बी पॉइंट यहीं बन जाएगा, बी डैश। और यहाँ बन जाएगा हमारा ए डैश, ठीक है। कैसा इमेज बन रहा है? रियल बन रहा है, रियल बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बिंब से बड़ा बन रहा है, लार्ज बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपको दर्पण फार्मूला में दिख रहा होगा यू भी। यू आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिंब की दूरी है। ये हमारा बिंब जो ए बी है, इसकी दूरी है पोल से। कैसी दूरी है? पोल से दूरी है, ठीक है। और इसका जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो बन रहा है फोकस से। फोकस से कहां से बन रहा है? सॉरी, पोल से बन रहा है। पोल से कितना डिस्टेंस है इसका? भी डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है? भी डिस्टेंस है, ठीक है। सी हमारा जो वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, इसकी डिस्टेंस हम ध्रुव से लेंगे तो कितना होगा? आर होगा। क्या होगा? अच्छा, इसका डिस्टेंस क्या होगा? आर होगा। आर लेंगे, ठीक है। आर लेंगे, स्मॉल आर भी लिखते हैं बट बड़ा आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फोकस के लिए हम लोग क्या लेंगे? एफ लेते हैं। फोकस के लिए स्मॉल एफ लेते हैं। एक बात हम आपको बताना भूल गए थे, जो आपको हम आगे भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिए कि जैसे कार्टेशियन सिस्टम में होता है, कार्टेशियन सिस्टम आप पढ़े होंगे 0 0 करके, ऐसे 0 0 करके। इधर राइट साइड में हम प्लस लेते थे, प्लस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। इधर माइनस लेते थे, ठीक है। सेम इसी टाइप से यहां पर ये समझिए लेंस ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इधर का जो भी डिस्टेंस होगा, ये लेंस है हमारा,
लेंस नहीं, सॉरी मिरर है, तो इधर जो भी होगा वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर अगर पोल है 0 0 मान ले हम यहाँ पर, तो सारा निगेटिव में होगा, ये भी 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 निगेटिव में होगा। ठीक है, जब उधर बनेगा तो उसको पॉजिटिव में लेते हैं, और एक ही केस में होता है, तो उसकी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये कैसे लेना है। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपको प्रूफ पे मैं ले जा रहा हूं। हमको खेलना किसके साथ है, यू भी और एफ के साथ। यू भी एफ के साथ सब एक लाइन में, मतलब इसी एक्सिस पे आना चाहिए। सारा सारा खेल हमारा किस पे चालू होगा, ये प्रधान एक्सिस पे चालू होगा। ट्रायंगल पहले हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं। इसमें कौन कौन ट्रायंगल हम पे हमको ध्यान देना है, उसको देख लीजिए एक बार। हमको ध्यान देना इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे, दूसरा इस ट्रायंगल पे, और तीसरा ट्रायंगल हमारा होगा ये वाला। चलिए इसको पहले इसको देखते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, और ट्रायंगल ए सी बी, और एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। आप इसमें नोटिस कीजिएगा इन दोनों ट्रायंगल में कि ये शीर्षाभिमुख है, वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख। ट्रायंगल एंगल बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी डैश सी डैश, बी डैश सी ए डैश क्या है, ये एंगल। और ए सी बी, ए सी बी, ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। कैसे है, शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, उनको मैथमेटिक्स कमजोर होता है, उनको यही नहीं समझ में आता करें क्या। तो इसमें कुछ नहीं करना, दो लाइन लेना है, ऐसे करके आपस में कट कर रहे हैं, ये शीर्षाभिमुख हो गया। तो शीर्षाभिमुख से क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों समझो एक लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, बराबर हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दूसरा एंगल देखेंगे, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। जब दोनों 90 डिग्री है तो आपस में बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर एंगल ए डैश बी डैश सी इक्वल टू, लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल होंगे। क्यों, इच 90 डिग्री, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब एक ट्रायंगल में तीनों कोनों का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें दो आपस में बराबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा भी बराबर होगा। यानी ये वाली एंगल जो है, ये वाली एंगल इस ट्रायंगल इस एंगल के बराबर होगी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो बराबर तो तीसरा बराबर होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर कर सकते हैं देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू, लिख लेते हैं पूरा एंगल ही लिख देता हूं मैं, रुक जाइए। बी डैश ए डैश सी इक्वल टू, बोल सकता हूं सी ए बी, ये इसके बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। अब दोनों बराबर हो गए तो ट्रायंगल का तीनों कोण बराबर हो गया, तीनों बराबर हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी जो है, ट्रायंगल, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ए ए ए बी सी, ये सब क्या है आपस में, कैसा है, समरूप है। कैसा है, समरूप, नाम से ही पता चल रहा है समरूप, मतलब एक तो बड़का भाई है, एक छोटका भाई है, लेकिन है रूप में एक जैसा, हाइट कम है, बस ऐसा समझिए। सर्वांश नहीं है, समरूप है। और हम लोग जानते हैं जब ट्रायंगल समरूप होता है तो उसका साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, मतलब संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है समान होता है। तो संगत भुजाओं को कहने का मतलब, जैसे 90 डिग्री है तो इसका संगत भुजा, तो इस ट्रायंगल में अगर जाएंगे ए डैश बी डैश सी में, तो ये हो जाएगा, ये वाली, ये वाली। और इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा, इसका परपेंडिकुलर के साथ तो यही आ रहा है, बीसी आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना बी डैश सी इक्वल टू, लिख सकते हैं बी सी इक्वल, सॉरी इनका रेशियो इक्वल किसके होगा, इक्वल किसके होगा, ए बी के। इस ट्रायंगल में जाएंगे तो इसका क्या होगा, ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर क्या इस ट्रायंगल में ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश। और इसमें जाएंगे तो क्या होगा, ए बी होगा, ए बी होगा। ठीक है,
हमारा काम दो ही से चल रहा है, तीसरा नहीं लेना। अभी ऐसा नहीं करना कि ए डैश सी ले लेना, इधर से ए सी लेना, कोई मतलब नहीं बनता उसको लेने का, क्योंकि हमको इससे खेलना है, इससे खेलना है, अननोन से खेलना है। हमारा बिंब जो है उसका हाइट हमको पता हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ये लेंथ हमको पता चल रहा है, इसके बारे में हमको कुछ नॉलेज नहीं है और इसके साथ हमको खेलना भी नहीं है, तो इसको लेंगे नहीं हम, ठीक है। ठीक है, यहां से हमको निकल गया ए डैश बी डैश और अपॉन ए बी का रेशियो बी डैश बी सी आ रहा है, ठीक है। इसको रहने देते हैं हम, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन वन बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल हमको लेना है इसमें, क्योंकि हमको क्या लेना है, यू भी एफ आना चाहिए, तो यू भी एफ आना चाहिए तो पूरा लेंथ कवर करना होगा, तो कुछ दिमाग लगाते हैं इसमें, हम ले लेते हैं इस वाले ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में ले लेते हैं इस तरह से इसमें, और इस ट्रायंगल में आते हैं अपन, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम लोग आएंगे। अब इसको मैं रब करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जगह बहुत कम है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर से। ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ, ये काम आएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, हमको इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जाना है। इसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ए बी कर देता हूँ, बी यहाँ पर किया हुआ है, अच्छा चलिए इसको एम कर देता हूँ, हटाइए एम कर देता हूँ। तो अगर हम इसमें देखें इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे भी आपको शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा होगा, ये और इसके शीर्षाभिमुख की लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है इस तरह से, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में, ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल एम पी एफ। एम पी एफ ले रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो है क्या, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, या फिर आप परपेंडिकुलर भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, देना तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं, एम एन कर दो यहाँ पर, एम एन परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है, एम एन परपेंडिकुलर है। तो इस ट्रायंगल में हम जाएंगे तो इसका नाम लिखेंगे हम, इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम 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 एफ एन, और यहां लिख देना आप कि एम एन इज द परपेंडिकुलर, यहां पर लिख दीजिएगा एम एन, यहां पर लिख देता हूं एम एन परपेंडिकुलर टू किस पे है, पी एफ पे, पी एफ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर हुआ, मेरा बनाया हुआ है, हमने इसको माना है, मान कर लिखा हूं मैं, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे एम पी एफ में, तो ये एंगल और ये एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं ना, बी डैश एफ, बी डैश एफ ए डैश इक्वल टू है एम एफ पी के, एम एफ एन लेना, पी तो मैं शिफ्ट कर दिया हूं ना इधर, तो एम एन ले लेना, ठीक है। तो ये एंगल आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अब दूसरा एंगल हम लेंगे यहाँ पर, ये वाली, ये देखो 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये क्या है, ये 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये क्या है, ये इसके साथ 90 डिग्री है, तो क्या होगा, एंगल दोनों बराबर होगा। यहाँ पर लिख देना शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। यहाँ पर एंगल लिख सकते हैं एफ बी डैश ए डैश इक्वल टू एंगल एम एन एफ, ये क्या है, 90 डिग्री है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, दो कोण का, दो ट्रायंगल का एंगल अगर बराबर हो जाए, दो एंगल बराबर हो जाए, इसका मतलब तीसरा एंगल भी बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, तीसरा एंगल भी बराबर होगा, और जब तीनों एंगल बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, क्या एंगल क्या है, क्या एंगल क्या है, समरूप है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल, कौन सा बच गया था एंगल, ये वाली बच गई थी, और इसमें कौन सी बच गई थी, ये वाली बच गई थी, तो इसको लिखेंगे हम लोग बी डैश ए डैश एफ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ एम एन के, ठीक है। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है, हम क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, रिजल्ट निकल के आया कि ट्रायंगल
ए डैश बी डैश एफ जो है क्या है, समरूप है किसके, एम एफ एन के, ठीक है। और जब समरूप होता है तो हम लोग जानते हैं कि जब समरूप होता है तो उसका लेंथ का रेशियो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का, यानी संगत भुजाओं का रेशियो क्या होता है, समान होता है। संगत भुजाओं का रेशियो क्या होता है, समान होता है। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, यहां पर हम इसको लिखेंगे, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश इसका परपेंडिकुलर एम एन के, एम एन के, और इधर क्या लिख, इक्वल टू होगा किसके, इस साइड में लेंगे हम, ठीक है ना, इसको बोलेंगे बी डैश एफ अपॉन इस ट्रायंगल का ये वाला, इस पूरे ट्रायंगल का ये वाला, और इसमें क्या होगा जिस पर बेस है, बेस है हमारा यही ना, एफ एन के, यहां लिखेंगे एफ एन, ठीक है। अब यहां से, अच्छा एक चीज यहां पर नोटिस आपको बता दिए कि जो एम एन है यहां से, ये लाइन तो इसके पैरेलल है, ये लाइन जो है यहाँ पर जो एम एन रे आ रही है, यहाँ पर ऐसे रे आ रही है इधर से, ये तो इसके पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। इसका मतलब हुआ कि यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि 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 ए बी ए एम पैरेलल टू बी एन, इट मीन्स देयर फॉर ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू एम एन हो जाएगा, ए बी इजकल टू एम एन हो जाएगा, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इसका कोई यूज नहीं है। इसको भी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको जो काम है उसको हमको लेके चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए बी इजकल टू एम एन आ गया, ए बी इजकल टू एम एन आने का मतलब हुआ कि हम इसको, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को बी डैश ए डैश अपॉन एम एन के जगह लिख सकते हैं ए बी, और उधर बी डैश एफ के बदले लिख सकते हैं बी एफ, बी डैश एफ का तो छोड़ ही दो, कुछ दिक्कत नहीं है उसके साथ, एफ एन, एफ एन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर आप नोटिस कीजिएगा कि यहां भी देखिएगा ए डैश बी डैश आ रहा है और ए बी आ रहा है। अब इसको पलट के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको ऐसे लिख करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश बी डैश लिख दीजिए, ए डैश बी डैश ए बी, ये दोनों इक्वेशन क्या आपस में बराबर है, आपस में बराबर इन सेंस कि ये वाली जो है टर्म इसके बराबर है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन टू और फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री से हम लोग बोल सकते हैं, इक्वेशन टू एंड थ्री से क्या बोल सकते हैं बताइए, हम लोग बोल सकते हैं ना कि इक्वेशन टू एंड थ्री से बी डैश सी बी सी इक्वल टू हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन एफ एन, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक है। अब हमारा काम यहां पर बन गया, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। पूछे क्या मिल गया सर, ऐसा ऐसा ये बात मिल गई हमें कि ये जो आप जो टर्म देख रहे हैं सब इसी लाइन पे देखिए, बी सी डैश बी सी, सॉरी बी सी बी डैश एफ, सॉरी बी डैश एफ, हाँ देखिए बी डैश एफ एफ एन क्या है, एक ही लाइन पे है, और एफ एन को एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नियरेस्ट बाय है, बहुत ज्यादा क्लोज है ये इसके, ठीक है। तो हमारा काम बन गया। अब क्या करेंगे, हम डाटा पुट करेंगे, इसमें डाटा पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा इक्वेशन आ जाएगा। जैसे बी डैश एफ सी को लिखना है आपको, तो बी डैश सी को लिखना है तो कैसे लिखेगा इसको, ये पूरा तो माइनस भी है, ऑब्जेक्ट प्रतिबिंब का डिस्टेंस है पोल से, ठीक है, और उसमें हमको लिखना है बी डैश सी, तो इसमें से आर घटा दीजिएगा, मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस भी माइनस माइनस आर, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको इसी डिस्टेंस को लिखना है, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना जी, तो घटा दिए, क्या दिक्कत है, इसको घटा दिए, ठीक है। बीसी को कैसे लिखेंगे, बीसी ये है हमारा बीसी, तो पूरा लेंथ तो यहां से यहां तक पोल से तक आर है, और हमको लिखना है सिर्फ ये वाली डिस्टेंस,
तो इसमें से क्या घटाएंगे, एफ घटा देंगे, सॉरी यहां पर यू घटा देंगे, आर में से यू घटा देंगे तो मेरा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा ना। तो इसको लिखेंगे किस तरह से, माइनस आर माइनस माइनस क्या, माइनस यू। ठीक है, अब हमको लिखना है बी डैश एफ। तो बी डैश एफ लिखने के लिए क्या करेंगे बताइए, बी डैश एफ हमारा यहां से यहां तक है, बी डैश एफ हमारा यहां से यहां तक है। तो पूरा में से माइनस भी से ये हम माइनस एफ घटा देंगे तो आ जाएगा, माइनस भी से पूरा हमको लिखना है बी डैश एफ, ये डिस्टेंस लिखना है। तो हम एफ एफ घटा देंगे, तो माइनस एफ घटा देंगे, माइनस एफ घटा देंगे। ठीक है, और हमको लिखना है एफ एन, एफ एन या एफ पी। ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस है यहाँ पर, तो इसको मान के चलो सेम ही है। तो एफ पी को क्या लिख सकते हैं, एफ पी को तो फोकस है, कोई इसमें तीर मारना ही नहीं, माइनस सीधे एफ लिख देना है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, मेरा इक्वेशन आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है हमको, मेरा इक्वेशन आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको खुद से भी, मैं कर देता हूं यहाँ पर। माइनस भी, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस आर है और माइनस माइनस प्लस यू हो गया। ठीक है, यहां पर माइनस भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एफ है। ठीक है, अब इसको क्या करता हूं मैं, ऊपर रब कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इस तरह से लिख सकता हूं, माइनस एफ इंटू माइनस भी प्लस आर, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं इधर से, माइनस आर प्लस यू माइनस भी प्लस एफ लिख सकता हूं। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है, माइनस माइनस से प्लस होगा, साइन है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो एफ भी डायरेक्ट लिखता हूं। इस माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एफ आर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा तो आर भी हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे इसके साथ तो प्लस और माइनस माइनस होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो आर एफ हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे इसके साथ तो माइनस होगा, यू भी आ जाएगा, और इसको इसके साथ करोगे तो क्या होगा, प्लस का प्लस यू एफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आर एफ, एक मिनट, इक्वल टू है ना, हाँ ठीक है, आर एफ देखना यहाँ पर कट रहा है, आर एफ कट रहा है, इक्वल टू के इधर साइड, अगर ये माइनस में उधर जाकर प्लस जाएगा तो प्लस माइनस माइनस कटता ही है, तो इसको हटा दो डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि सेम चीज है, इक्वल टू के सेम चीज है, दोनों इक्वल टू सेम चीज रहता है, इक्वल टू का आस राइट एंड लेफ्ट सेम चीज रहता है, साइन विथ सेम साइन, तो उसको काट के हटा देते हैं, घट ही जाता है एक तरह से। ठीक है, अब बचा आपका यहाँ पर एफ के टर्म, क्योंकि लाना हमको आर एफ के टर्म में लाना है, तो हमको आर को एफ के टर्म में लिखना होगा। हम लोग ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर इक्वल टू होता है टू एफ, हम लोग पढ़ चुके हैं आर इक्वल टू टू एफ, तो लिख देते हैं यहाँ पर टू एफ डायरेक्ट। ठीक है, गुड। अब यहाँ यू भी और यू एफ आ गया। ठीक है, हमको लाना है इक्वेशन वन बाई भी, वन बाई यू, वन बाई एफ, हमको लाना है कौन सा इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लानी है हमें, वन बाई भी, वन बाई यू, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको ज़्यादा बढ़िया दिखेगा यहाँ पर, वन बाई भी, वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, हमको ये इक्वेशन लाना है, इस टाइप का लाना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, कि इसमें पहले तो इसमें से ये वाली घट जाएगी, ये वाली, इसको सारे को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है माइनस वाला यू भी इधर आ जाएगा तो यू भी हो जाएगा, माइनस है तो उधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस वाला इधर इक्वल टू की इधर आके माइनस हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा, और ये भी एफ भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब इसका साइन माइनस हो जाएगा, टू एफ भी माइनस एफ भी लिख सकते हैं। अब यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यू भी माइनस यू एफ, और इससे इसको घटाएंगे, टू एफ भी से एफ भी को घटाएंगे तो एफ भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए इसमें, कि सब में यू भी एफ से डिवाइड मार दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, अब इसका कोई काम नहीं, यहाँ पर मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट आ रहे हैं। अब एक काम कीजिए कि बोथ साइड, मतलब दोनों साइड क्या कीजिए, दोनों साइड में
दोनों तरफ, तरफ बोलते हैं ना, दोनों, दोनों साइड, तरफ, तरफ, हाँ दोनों तरफ क्या कीजिए, यू भी एफ से डिवाइड मार दीजिए, भाग दे दे, भाग दे दीजिए, भाग देना, दे दीजिए, भाग दे दीजिए, भाग दे दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर यू भी अपॉन यू भी एफ लिखिएगा, यहाँ यू एफ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा, यू भी एफ लिखिएगा, इक्वल टू दोनों तरफ भाग दीजिएगा तो ऐसा ही ना दीजिएगा, यू भी एफ। अब इसको काटिएगा तो यू भी तो कट जाएगा, तो 1/f आएगा, इसको काटिएगा तो यू एफ कट जाएगा, 1/v आएगा, इसको काटिएगा तो एफ भी कट जाएगा, एफ और भी कट जाएगा तो यू आएगा। आपका प्रूव हो चुका है यहाँ पर, ये जो इक्वेशन था हम लोग प्रूव कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर इसको प्रूव कर दिए। ये माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 1/v 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका मिरर फार्मूला हुआ, यानी अवतल दर्पण का लेंस फार्मूला, सॉरी इसको लेंस फार्मूला नहीं, सॉरी इसको अब दर्पण का फार्मूला बोलेंगे, दर्पण का फार्मूला बोलेंगे, इसको रब कर देता हूँ मैं, हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं यार। ये हमारा दर्पण का फार्मूला है, किसका फार्मूला हो गया, दर्पण का फार्मूला, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, दर्पण सूत्र बोलते हैं, दर्पण सूत्र, ये आपका दर्पण सूत्र हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्टेशियन सिस्टम मैं आपको बीच में इंक्लूड किया था, जो आपको प्रॉब्लम हो सकता था, तो मैं उसी पॉइंट पे जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि, आपसे पूछता है क्वेश्चन नंबर, हाँ, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या पूछता है, गोलीय दर्पण में, गोलीय, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को क्या लिखता है हिंदी में, कार्टेशियन फॉर्म लिखता है कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, परिपाटी मतलब आपसे पूछेगा इसका क्या बताना है, इसका कार्तीय चिन्ह परिपाटी का क्या बताना है, दर्शाएं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं, देखने के बाद ही खुद से लिखते हैं, 4 पॉइंट हम आपको बताएंगे, चारों पॉइंट आपको एग्जाम में पूछता है, चारों पॉइंट आप देख लीजिएगा, यहाँ पर डिनोट कर दिएगा, ज्यादा नंबर मिलेगा, लिखने से ज्यादा पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन का ज्यादा नंबर मिलता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब चित्र द्वारा प्रदर्शित करने पे। ये हमारा बिंब हुआ, ये हमारा प्रतिबिंब हुआ, ठीक है, इसको बोलेंगे ए बी, इसको बोलेंगे ए बी, इसको बोलेंगे बी डैश ए डैश, ठीक है। अब आपको याद रखना है हमेशा कि ध्रुव, इसको क्या बोलते थे, ओ ध्रुव, ध्रुव बोलते थे इसको, ध्रुव, ध्रुव बोलते थे, इसको बोलते थे फोकस, ठीक है, इसको बोलते थे वक्ता केंद्र, कुछ भी हो, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है, पहला पॉइंट तो ये है, इसमें लिखिएगा कि कोई भी डिस्टेंस जो है ध्रुव से लेना है, किसी भी डिस्टेंस को पहला पॉइंट में लिखिएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, किसी भी डिस्टेंस को क्या लेना है, दूरी को ध्रुव से लेना है, ध्रुव से लेना है, ध्रुव से लेना है, ठीक ना। ध्रुव से लेने का मतलब हुआ कि इधर से, यहां से, इधर से सारा जो भी डिस्टेंस होगा यहां से ऐसे करके मेजर होगा, ये जो भी हो, या बड़ा भी होगा, यू होगा, यहां पर एफ होगा फोकस, यहां हमारा आर होगा वक्ता त्रिज्या, सारा ध्रुव से ले रहा हूं डिस्टेंस, वही पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है कि जो बिंब है, यानी जो हमारा वस्तु है, वो हमेशा किधर होगा, किधर होगा, लेफ्ट साइड, हमारा लेफ्ट साइड, इधर ही लेफ्ट साइड ही ना है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, तो बिंब हमेशा, बिंब किधर होगा, बिंब दर्पण के लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, साइड तो समझिए होंगे, सीधा साइड तरफ, लेफ्ट साइड में होगा। दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन बोल है कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में लेना है, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं, बचपन में क्या 9th 10th में पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए ये एक्स था, ये एक्स डैश है,
ये वाई है, ये वाई डैश है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है। इस तरह से था ना जी, इसको वाई पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो इसी तरह से इसमें भी कार्टेशियन सिस्टम है। ये हमारा 0 0 है, इधर जो भी लेंगे पॉजिटिव होगा, इधर जो भी लेंगे निगेटिव आएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसमें क्या लिखना है, हमको लिखना है कि हमको क्या लिखना है, ध्रुवीय इसको क्या लिखोगे, इसको लिखो दर्पण के लेफ्ट साइड, लेफ्ट या बाई ओर साइड निगेटिव होगा, निगेटिव या ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्ह लेना है। और दर्पण के राइट साइड, मतलब राइट साइड मतलब दाई ओर पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, धनात्मक चिन्ह लेना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट हम हाइट के रिगार्डिंग लेंगे। चौथा पॉइंट हम लोग लेंगे हाइट के रिगार्डिंग। आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रधान अक्ष है उसके ऊपर जो भी बिंब रहेगा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है, और जो नीचे रहेगा उसको निगेटिव डायरेक्शन में लेना है। मतलब कहने का मतलब है कि निगेटिव है तो ये हाइट निगेटिव में जाएगा, ये हाइट पॉजिटिव में जाएगा। तो आप लिखिएगा यहां पर कि बिंब जो प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल, प्रधान अक्ष को पीपी लिख दे रहा हूं, या प्रधान अक्ष लिखो, प्रधान अक्ष के ऊपर, या इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको इस तरह से लिखो, प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव धनात्मक होगा, धनात्मक चिन्ह होगा, और प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। ये 4 पॉइंट आपको लिखना है बस। इसको आप फिगर से बना दीजिएगा तो आपका नंबर कटेगा ही नहीं। इसको आप अगर फिगर से नोट कर दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है। यहां पर ऐसे करके कर देना, यहां पर ऐसे करके एक्स कर देना, एक्स डैश कर देना, वाई कर देना, यहाँ वाई डैश कर देना, आपका नंबर कटेगा ही नहीं, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब दूसरा टॉपिक हम लोग चालू करते हैं। दूसरा टॉपिक आपसे एक चीज पूछता है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछेगा कि अवतल आवर्धन किसे कहते हैं, किसे आवर्धन से पहले दूसरा चीज देखते हैं हम। इसमें देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नहीं उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब का प्रतिबिंब खींचे। मतलब उत्तल दर्पण के बारे में, आपको अवतल दर्पण के बारे में तो हम पढ़ा है, लेकिन उत्तल दर्पण के बारे में हम नहीं पढ़ा है, मेरे ये निकल गया दिमाग से, मेरा निकल गया। तो आपको हम उत्तल दर्पण के बारे में बताते हैं। आपसे हमेशा पूछेगा कि उत्तल दर्पण के बारे में बताएं, उसका किरण आरेख खींचे। ये भी पूछता है उसमें कि वाहनों में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, वाहनों में साइड मिरर में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है, आपसे पूछता है। ये उत्तल दर्पण का प्रश्न जो है पूछता है, तो उसको देखते हैं पहले उत्तल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब, इसको देख लीजिए पहले, एक नजर में तुरंत बता दूंगा मैं। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तल दर्पण का, वही पूछता है और ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। अब आप लिख के छोड़ दीजिएगा तभी नहीं, डायग्राम बना के समझा दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, वो नंबर कट ही नहीं सकता, उसको एग्जामिनर का हिम्मत ही नहीं है कि नंबर काट ले आपका। सी है, ठीक है। तो यहां ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे, प्लेस कर रहे हैं सी और इन्फिनिटी के बीच में, इन बिटवीन ऑब्जेक्ट। हमारा बिंब जो है, बिंब हमारा कैसा है, इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है। ठीक है ना, बिंब हमारा इन्फिनिटी और सी के बीच में है, यही हमारा बिंब है ये भी। ठीक है, इसका इमेज कैसा बनेगा, इसको ले जाओगे ऐसे, ये रहा सीधे, ये रह जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, सॉरी पैरेलल गया है, पैरेलल गया तो ये क्या करेगा, इस तरह से जाएगा वापस, लॉस है। इसको पीछे बनाओगे तो ये फोकस पे कट रहा होगा, फोकस पे कट रहा होगा, ये क्या हो रहा है, फोकस पे कट रहा होगा। ठीक है, दूसरा रे किधर जाएगा, दूसरा रे हमारा किधर जाएगा, ये सी है, इधर इधर इसका सी है, इधर ये इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा डॉट डॉट में कर लो।
ज्यादा बढ़िया रहेगा। डॉट डॉट में हो गया। हाँ चलो ठीक है, डॉट डॉट में हो गया। तो देख रहे होगे कि अच्छा, इसको भी यहाँ पर से देखो, स्नेल ये नियम लगाओगे तो इस तरह से ऐसे जाता है, इसमें ऐसे जाके इस तरह से कटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे होगे तुम लोग कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ बनेगा, बीम प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा हमारा ए डैश बी डैश। यहाँ पर रियल टाइम तो यही ना कट रहा है, यहाँ से दो रे पॉइंट कट आ रहा है तो यहाँ पर कट रहा है, एक रे इधर से गया ऐसे करके रिवर्स हो गया, इधर परावर्तित हो गया, आपतित अपरावर्तित हुआ, दूसरा से आपको सी से पास करेगा, एक मिनट एक मिनट, सी से पास करेगा इस तरह से, इसको कंटिन्यू रहने जी, गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर सी कंटिन्यू होगा, ये वाला डॉट डॉट में होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन रहा है हमारा ए डैश बी डैश, ठीक है ना। तो कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब देखो यहाँ पर यही चीज पूछता है आपसे कि साइड मिरर में क्यों यूज करते हैं उत्तल दर्पण को, साइड मिरर में उत्तल दर्पण को क्यों यूज करते हैं। साइड मिरर में उत्तल दर्पण को इसलिए यूज करते हैं कि आप देख रहे होंगे बड़ा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिंब कैसा मेरा बड़ा है, बिंब मेरा कैसा बड़ा है, बड़ा है, और उसका प्रतिबिंब कैसा छोटा है। तो आप सोचिए जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग होगा, बहुत दूर दूर पे होगा, बड़ा बड़ा कार होगा, ट्रक होगा, और साइड मिरर में छोटा छोटा इमेज दिखा देगा, जो बगल में बैठेगा आराम से देख लेगा। अब बड़ा इमेज बना देगा तो मिरर में आएगा नहीं, देख नहीं पाएगा। तो बड़ा इमेज, बड़ा मिरर रहेगा तो सॉरी उत्तल दर्पण रहेगा, तो उत्तल दर्पण रहेगा तो कैसा छोटा छोटा इमेज दिखा देगा, सब दिख जाएगा, और ब्रॉड सेंस में दिखाएगा, मतलब इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, आसपास का बिल्डिंग बिल्डिंग गाड़ी घोड़ा सब दिखा देता है। आप देखना खुद से भी जाके, गाड़ी में साइड मिरर लगा हुआ रहता है, अपने गाड़ी में भी देख सकते हो, दूसरे का गाड़ी में देख सकते हो, बाहर की ओर होता है। आप उसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि पीछे का पूरा व्यू दिख रहा है। तो वो क्या, यही फायदा होता है, बड़ा बड़ा इमेज का छोटा इमेज दिखा देता है, बड़ा बड़ा इमेज का, ठीक है ना। तो इसलिए इसका यूज करता है। आपसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण के अक्ष पर बने बिंब के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की प्रकृति आकार और स्थान को दिखाए। स्थान क्या होगा जी, स्थान इसका पोल के बाद में होगा। अगर प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब तो बिंब का हो गया कहानी, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब के बारे में पूछा आपसे, प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे आप, कैसा होगा, रियल होगा, रियल माने यानी वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक, रियल वास्तविक नहीं होगा बाबू, यहाँ पे गलती हो गया, इमेजिनरी होगा, मिस्टेक हो गया हमसे, क्योंकि इमेज का लाइट एक्चुअल टाइम कट नहीं ना रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो ये पीछे जाके डॉट डॉट करके ही हम इसको मिलाए एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या हुआ गया यहाँ पर लिखेंगे कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, अवास्तविक, या इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, अवास्तविक, सॉरी, ओ सॉरी, आभासी, आभासी, हाँ आभासी बोलते हैं, आभासी, आभासी बोलते हैं, या फिर वर्चुअल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। दूसरा इसमें बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इसको आभासी बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे छोटा बनता है, छोटा बन रहा है, छोटा इमेज बन रहा है। तीसरा कैसा बोल देंगे, कहाँ पोजीशन है इसका, एफ और पी के पोल और ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। चौथा पॉइंट में इसमें लिखिएगा कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा बोलेंगे, या फिर इरेक्ट भी बोलते हैं, सीधा बन रहा है, सीधा, सीधा बन रहा है ना, सीधा बन रहा है। यही सब आपको लिखना, बस इतना, यही प्रकृति इसका जो इमेज बन रहा है इसका, यही इतना नेचर है। और ये याद रखना, ये अगर इमेज में पूछेगा साइड मिरर में तो ये भी लिख के दिखा देना, ज्यादा बढ़िया तो समझ में आएगा एग्जामिनर को, ठीक है। चलिए ये खत्म हो गया आरेख वाला, ये पूछता है आपको, ये क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछता है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य, पार्श्व माने होता है पीछे, दृश्य माने होता है दृश्य, दृश्य ना, पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य में क्यों यूज करते हैं उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को। तो अभी तो मैं आपको बताया उत्तल दर्पण में क्या करता है, जो जो इमेज, कैसा इमेज बना रहा था, रियल वर्चुअल बना रहा था, मतलब आभासी बना रहा था, छोटा बना रहा था, सबसे बड़ी बात छोटा बना रहा था। और छोटा बनाने से बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग रहेगा उसको शीशा में आसानी से देख सकता है, बड़ा बड़ा ट्रक जो है छोटा सा कार में, उसको शीशा में आराम से दिख जाएगा किधर आ रहा है, और बहुत सारा गाड़ी आ रहा है बड़ा बड़ा, सबको एक साथ दिखा देगा। इसलिए इसको हम लोग उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण लगाते हैं, सॉरी उत्तल, हाँ उत्तल दर्पण लगाते हैं साइड मिरर में,
पास में दृश्य पास से दृश्य के लिए, पास से दृश्य के लिए, इसको साइड मिरर भी बोलते हैं, साइड व्यू भी पूछता है, लेकिन कभी कभी शुद्ध हिंदी लिख देगा तो आपको इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है गोलीय दर्पण क्या है, कैसा गोलीय दर्पण क्या है, और गोलीय दर्पण की त्रिज्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या होगा, जिसका वक्रता केंद्र, जिसका सरफेस क्या हो, गोलीय हो। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का आपसे पूछा, गोलीय दर्पण क्या है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या लिखे, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, सतह, परावर्तक सतह कैसा हो, परावर्तक सतह कैसा हो, परावर्तक सतह वक्र हो, वक्र, वक्र माने वक्रतुंड होता है ना, वक्रतुंड, वक्र हो, टेढ़ा हो, वक्र हो, परावर्तक सतह कैसा हो, वक्र हो, तो उसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। दूसरा एक चीज दिया हुआ है इसमें, आपको क्वेश्चन आया कि फोकस आपको दे दिया है वक्रता त्रिज्या, तो आप तो वक्रता त्रिज्या आप तो जानते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या को आर लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को तो बाबू आर लिखते हैं, ये तो कोई सब जानता है, वक्रता त्रिज्या आर लिखते हैं, उसको 20 सेंटीमीटर दे दिया है। आपसे पूछ दिया है फोकस, फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े ही ना, एफ इजकल टू होता है R/2, R/2, यहाँ पर 20 दिया हुआ है, 20 लिखना है, 2 से डिवाइड करना है, 10 लिख के मजे में रहना है, 10 लिख के मजे में रहना है, 10 हमारा यहाँ पर फोकस होगा। ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं, इसको तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब एक अंतर स्पष्ट करने, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर पूछ सकता है, अवतल और उत्तल में अंतर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में डिफरेंस पूछ देगा आपको। पहला डिफरेंस तो यही लिख दोगे आराम से कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अवतल होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उत्तल होता है, फोटो भी बना देना। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या है, अवतल होता है, अवतल परावर्तक सतह यही ना जी, अवतल दर्पण, इसका क्या है, अंदर है, बैकवर्ड डायरेक्शन अंदर धसा हुआ है। दूसरा इसका उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या, निकला हुआ है बाहर, ये बाहर है ना जी, निकला हुआ, परावर्तक सतह इसी को बोलते हैं, परावर्तक सतह, इसको बोल रहे हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, सतह दबा हुआ है, परावर्तक सतह क्या है, अंदर होता है, अंदर है। इसका परावर्तक सतह क्या है, इसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या है, उभड़ा हुआ है, उभड़ा है, ठीक है। दूसरा, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, अवतल दर्पण में दोनों टाइप का रियल, आभासी और आभासी और क्या बोलते हैं उसको, रियल इमेज को क्या बोलते हैं, रियल इमेज को क्या बोलते हैं, एक इसमें दोनों तरह का प्रतिबिंब मिलता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है इसमें, प्रतिबिंब, 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 इसमें दोनों तरह का प्रतिबिंब बनेगा, कैसा, एक आभासी और वास्तविक, 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 वास्तविक दोनों बनेगा। लेकिन इसमें क्या बनेगा, एक एक ही पॉइंट ना, तो एक लिखना है, इसको दूसरा लिखो। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ आभासी बनता है, उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी बनता है, आपको बना के मैं दिखाया हूं सारा प्रतिबिंब, उसमें देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ कैसा बनता है, आभासी बनता है, ठीक है, आभासी बनता है। तीसरा पॉइंट लिखोगे इसमें क्या, अवतल दर्पण का यूज, यूज लिख सकते, यूज से भी लिख सकते हो। अवतल दर्पण का यूज कैसा होता है, अवतल दर्पण का यूज कैसा होता है, अवतल दर्पण में जो यूज होता है, उसका यूज होता है अवतल दर्पण का, आप डेंटिस्ट यूज करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं, दांत के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, और क्या लिख सकते हो इसका, दांत के डॉक्टर यूज करता है, फूड मेकिंग में होता है, भोजन बनाने में होता है, सोलर सोलर कुकर, सोलर, सोलर चूल्हा, चूल्हा बोल सकते हो हिंदी में, चूल्हा, सोलर चूल्हा, सोलर चूल्हा में यूज होता है, ठीक है, क्यों होता है देखेंगे बाद में, पहले अभी लिख लो, बाद में बता देंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें, इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, उत्तल दर्पण में तो आपको अभी जस्ट बताया हूँ, साइड मिरर में यूज होता है इसका, साइड मिरर, साइड मिरर, साइड दर्पण, या फिर क्या है, पास में दृश्य बताया था ना जी अभी, पास में,
पार्श्व दृश्य करके कुछ ऐसा टर्म, साइड मिरर भी रहता है क्वेश्चन में लिखा हुआ, पार्श्व, पार्श्व दृश्य, 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 ठीक है, पार्श्व दृश्य करके कुछ था ऐसा, पार्श्व दृश्य में भी यूज होता है इसका। एक मिनट, पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य, मिरर को क्या बोलते हैं, मिरर को बोलते हैं लेंस, ये दर्पण, 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 पास से दर्शन में यूज होता है इसका, पीछे वाला व्यू देखने में, क्योंकि छोटा छोटा इमेज दिखाता है। और क्या इसमें 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 स्ट्रेट लाइन पे होता है, पोल, रोड पे जो पोल लगा हुआ रहता है, रोड पे जो लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें क्या करता है, उसमें जो लाइट रखा ऐसा रखता है, जैसे ऐसे समझो कि अगर यहाँ पर क्या बृहत मतलब लाइट को फैला देता है, तो फैला देता है, तो इसके सेंस में क्या लिखोगे, स्ट्रेट, क्या लिखोगे, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट को क्या बोलते हैं, सड़क पर जो लाइट लगा हुआ रहता है उसका उसमें यूज होता है, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट लिख सकते हैं इसमें, या फिर इसमें भी लिख सकते हो, और इसमें आपको चलो ये काफी है, इसका यूज इसमें होता है। अच्छा, ये आप देखे होंगे हजाम लोग यूज करता है, हजाम लोग बड़े बड़े सैलून में जाइएगा, बड़े बड़े सैलून में, छोटे मोटे सैलून में, बड़े बड़े सैलून में जाइएगा तो वहां इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। क्यों यूज होता है बड़े बड़े सैलून में इसका, क्यों यूज, अच्छा सॉरी, बड़े बड़े सैलून में नहीं यूज होता है, इसमें नहीं होता, सॉरी मिस्टेक कर रहा था मैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए। हाँ, इतना यूज होता है, आप 3 डिफरेंस इसको लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना, इतना ही काफी है। मोर सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है, ये वाली कि ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, वास्तविक, आभासी, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब आपको इसमें मैं लगभग लगभग मिरर का सब कुछ करा चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है जो मुझे बताना है। जैसे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों होता है, अभी मैं बता रहा था उसी के विषय में, तो ये तो आप बताइएगा बताइएगा, लेकिन होता क्या है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल का नहीं, अवतल, अवतल दर्पण में मैं बता रहा था क्यों होता है। क्यों तो मैं ऐसे भी बोल के भी बता सकता हूं, लेकिन अगर आपको दिखा के कर दूं तो ज्यादा बढ़िया है। अवतल दर्पण में मैं लिख दूं, अवतल दर्पण में क्या, तो अवतल दर्पण में जब फोकस के अंदर, जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट हम लोग रखते थे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में तो फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखते थे इस तरह से, तो इसका इमेज कैसा बनता था, बड़ा बनता था, इनलार्ज बनता था, बड़ा बनता था, काफी बड़ा बनता था, ठीक है, काफी बड़ा बनता था। कैसे बनता था बाबू इसका, ऐसे इसको इस तरह से गया, ये इस तरह से, इस तरह से ऐसे पैरेलल जाएगा, जो इस तरह से फोकस से पास करेगा, और इसको क्या करेंगे, यहां से फिर हम एक रे इधर से पड़ेगा, एक पॉइंट बनाने, एक पॉइंट का इमेज प्रतिबिंब बनाने के 2 रे चाहिए, तो हम इधर से एक रे निकालेंगे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये जाएगा, इससे जाएगा, इससे टकरा के वापस भी आएगा ये, क्योंकि ये क्या है, सेंटर है हमारा, वक्ता केंद्र है, ऐसे जाएगा वापस। अब इसी को हम पीछे बनाएंगे, कैसा इमेज बनाएंगे, पीछे पीछे बनाएंगे, पीछे बनाएंगे इस तरह से, इसको आप पीछे बनाइएगा इस तरह से, है डॉट 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 डॉट, देखो डॉट डॉट से जो बन रहा है ना, वो कैसा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा याद रखना। लाइट पीछे नहीं जा रहा है, हम लोग इमेजिनेशन करके बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये भी था ए डैश बी डैश, देखो अब जिसका बड़ा बड़ा सैलून में जाइएगा तो क्या करता है, जो बाल दाढ़ी करवाने जो जाता है, वो क्या करता है, फोकस के अंदर रखता है, जो कस्टमर है उसका, तो उसको रख देगा तो उसकी इमेज बड़ा बनेगा ना जी, तो उसको दाढ़ी वगैरह एकदम अच्छा से कटेगा, कहीं एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा, हजाम को भी बहुत अच्छा लगेगा, और जो कटवा रहा है उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ उसको क्लियर पता चलेगा कि मेरा कटा है कि नहीं, या छूट गया कहीं पर, तो इसलिए इसलिए इसका यूज करते हैं। ये डायग्राम बना दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। कहानी तो बहुत सारा है, क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिखना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है, कि बड़े बड़े सैलूनों में जाते हैं तो जो हजाम होते हैं हमारे, जो भी उसको, जो भी बार्बर होते हैं, उसको फोकस के अंदर हमारा फेस को रखते हैं अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका प्रतिबिंब हमारा जो बनता है बड़ा बनता है, हमारे रियल साइज से बहुत बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है, कैसा बनता है, इरेक्ट, सीधा बनता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, हजामती, जो हजाम करने वाला, हजामत करने वाला हजाम है, उसको बहुत आसानी से उसको काट सकता है, हमें भी पता चल रहा है कि बढ़िया से काटा है कि नहीं काटा है, उसको भी आसानी से होता है। तो इसलिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ये फोटो बना दीजिएगा, अब ये फिगर बना दीजिएगा, किरण आरेखित दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, एक क्वेश्चन इसमें है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है। अभी जस्ट हम इसको पहले आपको बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण का क्यों यूज करते हैं, क्यों करते हैं,
उत्तल दर्पण में क्या कहता है, ब्रॉड व्यू देता है, बड़ा व्यू देता है, बड़ा व्यू देता है, बड़ा बड़ा गाड़ी पीछे से ट्रक आ रहा है, 2-3 ट्रक आ रहा है, 3 ट्रक आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है पीछे आपको आराम से छोटा छोटा उसमें दिख जाएगा उसको। तो वो मैं आपको बता चुका हूं पहले से, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों होता है, ये मैं नहीं बता, ये बताने वाला था मैं। देखिए सोलर कूलर में बनाइएगा, सोलर कूलर में तो लिखिएगा कि क्या होता है, लेकिन होता क्या है कि एनर्जी का कंसंट्रेशन हो जाता है। कंसंट्रेशन बोलने का मतलब फोकस एक बिंदु पे हो जाता है। जैसे सन है तो सन बहुत दूर में होगा जी, बहुत दूर, इनफाइनाइट में, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां से मान इनफाइनाइट बोलने का मतलब इन्हें बहुत दूर हो जाएगा लेंस के लिए। तो वहां से रे जब आएगी ऐसे करके, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रे जब इनफाइनाइट से आती है अवतल दर्पण के केस में तो फोकस से पास करती है यहां पर, और नंबर ऑफ रेज आ रही होगी इस तरह से, नंबर आर रे आर पासिंग थ्रू दिस अवतल लेंस एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द फोकस, फोकस पे कट कर रहा होगा सब। तो जब नंबर ऑफ रे इस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहीं पर अपना खाना चावल दाल जो भी चढ़ा देंगे, आराम से खाना पक जाएगा मेरा। कुछ ऐसा एलिमेंट सेटअप करेंगे कि जो ये हीटिंग एनर्जी है, जो उष्मीय ताप है, वो क्या होगा, करंट में बदल जाए या हीटिंग एनर्जी में बदल जाए, और वहां पर हम वहां पर भोजन बना सकते हैं, ठीक है ना, अपना फूड फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देखो ना यहाँ पर जो सोलर पैनल लगाया हुआ रहता है छत पे, वाटर हीटिंग करता है बड़े बड़े प्लांट में, तो यही कंसेप्ट का यूज करते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज करके वो बनाता है। सोलर पैनल भी लगाता है, ये भी लगा के आप बना सकते हैं, रहता है, देखना रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी आ रहा है ढेर सारा, और जब एनर्जी बढ़ जाएगा तो हीटिंग बढ़ेगा, हीटिंग बढ़ेगा तो आप यहाँ पर खाना बना सकते हैं, इसलिए इसका यूज होता है, ठीक है ना, सोलर कुकर जिसको बोल रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी, देखिए यार इसमें न्यूमेरिकल है, बाकी सब तो खत्म हो गया, इसमें कहानी। अवतल दर्पण पर 3 उपयोग में बता चुका हूं आपको, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता चुका हूं मैं। फोकस का परिभाषा में एक प्रॉब्लम होता है बच्चों को, कि फोकस का परिभाषा भी समझ लो। समझना ये है कि क्वेश्चन पूछता है फोकस का डिफिनेशन दीजिए, तो फोकस का डिफिनेशन दीजिए, तो एक केस तो ये होता है कि पैरेलल रे आई और फोकस अवतल दर्पण के केस में टकराई और फोकस से पास की, तो जिस पॉइंट पे वो कट की या मर्ज हुई, जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसको बोल रहे हैं फोकस। एक लाइन उसमें ये भी ऐड किया हुआ रहता है, फोकस पे कटे, जिस पॉइंट पे कटे उसको फोकस करता है। अगर रे आ रही है, किरण आ रही है, और किरण क्या है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटती है उसको फोकस करते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होगा कि कटता हुआ प्रतीत हो, उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, रे आ रही है इनफाइनाइट से अनंत दूरी से आ रही है और कटता हुआ प्रतीत हो। जब बोलता है तो बच्चा सोचता कटता हुआ प्रतीत क्या बोल रहा है, तो कटता हुआ प्रतीत इसलिए बोल रहा है बाबू कि कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, देखो कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ जा नहीं रहा है, कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये फोकस है हमारा, इसलिए लिखा हुआ रहता है, पढ़िएगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा कि कटता हुआ प्रतीत हो। तो दोनों बात को कवर कर रहा है, एक तो कट रहा है रियल टाइम में, एक कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो फोकस का डिफिनेशन हो जाएगा। इनफाइनाइट से आती हुई किरण जब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से टकराने के बाद या गोलीय दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटे या कटता हुआ प्रतीत हो उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है, खत्म, ये पॉइंट यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। प्रॉब्लम देख लिया, अब तो इनका 2 प्रयोग सब बता दिया, मोटरसाइकिल किस दर्पण को काल्पनिक प्रतिबिंब काट, ठीक है, चलिए ये सब तो हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछता है अवतल दर्पण में कहां पर प्रतिबिंब को रखा जाए कि उसका सेम साइज में, एकदम वस्तु के सेम साइज में बने। सेम साइज में बनने वाला भी हम आपको बता चुके हैं कि जब सी पे रखते हैं, जब किसी वस्तु को वक्ता केंद्र पे रखते हैं, इसे आपको डिस्कस किया हूं, जैसे वक्ता केंद्र पे यहाँ पर आप इसको रख दीजिएगा तो उसका सेम साइज का इमेज बनेगा, यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ से जाएगा, एफ से कटेगा, ठीक है, एफ से कटेगा, ठीक है, और दूसरा जाएगा यहाँ पर ऐसे ऐसे, यहाँ आके कटेगा, ये इधर से गई, इधर रिवर्स इस डायरेक्शन में गई, फोकस से निकली, ये इधर से जाएगी, और ये जा रही है इस तरह से जा रही है पैरेलल, फोकस से जो जा रही है वो पैरेलल निकलेगी, तो फोकस से निकल के यहाँ पर बनाएगी, ये ए डैश ए बी है, ये हो जाएगा आपका ए डैश, यहाँ हो जाएगा बी डैश, क्या होगा, सेम साइज का बनाएगा, दोनों जो है ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश का इमेज बन जाएगा। तो क्या ऐसा कहां पर रखना चाहिए,
वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। क्वेश्चन आपको पूछा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब का समान साइज बनता है। तो हम लिख सकते हैं अवतल दर्पण के सामने और अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र रखने पर किसी वस्तु का समान साइज में क्या बनता है, बन सकता है, इमेज बन सकता है, प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। कुछ एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। इन सेंस में एक न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दिया हुआ है, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यहाँ 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब कहने का मतलब एच। अच्छा, आवर्धन आपको मैंने बताया नहीं, बताया आवर्धन नहीं बताया, पहले मैं आवर्धन आपको बता देता हूं, तब उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, आवर्धन, 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 वर्धन, आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन होता क्या है, आवर्धन होता है अनुपात होता है किसका, आवर्धन इमेज का अनुपात होता है और प्रतिबिंब का, यानी प्रतिबिंब और बिंब का जो अनुपात होता है उसको आवर्धन कहते हैं। तो यहां पर लिखे आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब प्रति सॉरी प्रति प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। इस डिनोट करते हैं इसको एच डैश से, कर कुछ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एस से, तुमको जो मन करे उसको कर लेना। तो प्रतिबिंब अगर पूछा आवर्धन क्या, इसको मैग्निफिकेशन, हिंदी इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, 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 मैग्निफिकेशन कैसा होगा, आवर्धन कैसा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बता बिंब की ऊंचाई, एच डैश अपॉन एच। ठीक है, और एक इसमें ये भी इंक्लूड कर लेना कि ये इक्वल कैसे होता है, वी अपॉन यू के, इसको याद रखना है। ठीक है ना, और लिखने के लिए बोलेगा तो आराम से लिख देना। अनुपात किसका, अनुपात लिख सकते हैं ना इसको, अनुपात है किसका, अनुपात, अनुपात किसका है, आवर्धन जो है प्रतिबिंब और बिंब का अनुपात है। आवर्धन जो है, आवर्धन किसका है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये देख लो, सिंपल से, यहाँ समझ भी लो, क्वेश्चन करोगे तब भी समझोगे, लेकिन पहले देख भी लो। ये बीम है हमारा, ये इसका प्रतिबिंब है, ये एच है, ये एच डैश है, इसी के हाइट को बोलते हैं। ये ऊपर वाला पॉजिटिव में जाएगा हमेशा, और नीचे वाला हमेशा निगेटिव में जाएगा। ठीक है ना, ये हमेशा निगेटिव साइन में होगा, ये हमेशा पॉजिटिव साइन में होगा। ठीक है, यही है और क्या। अब एक सवाल करते हैं इस पे, ठीक है, सवाल करेंगे तब समझ में आएगा कंसेप्ट, बिना सवाल कर फिजिक्स समझ में नहीं आता है, सवाल करना बहुत जरूरी है। आपको दिया हुआ है, हो गया कैसे समय, हो गया, स्टॉप कर दें। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप मैं जो पढ़ाया हूँ आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसका बताए फार्मूलों का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास मिस ना करें। गुड बाय, थैंक यू।